हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आज हम उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल की बात करने जा रहे हैं, वो है नैनीताल। तो इस वीडियो में नैनीताल के बारे में हमने वो सब कुछ बताने का प्रयास किया है जो आप जानना चाहते हैं। चाहे नैनीताल का लुभावना मौसम देखना हो, शॉपिंग करनी हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लेना हो या फिर खाना खाना हो, इन सभी चीजों के शौकीन पर्यटकों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आपको नैनीताल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कुमाऊं पहाड़ी के बीच स्थित है। यह एक विलक्षण पर्वतीय स्थल है जिसे एक अनोखे आकार की झील के चारों ओर बनवाया गया है, जिसे हम नैनी झील के नाम से भी जानते हैं। नैनीताल अपने खूबसूरती के कारण पर्यटकों के लिए स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। समुद्र तल से 1938 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल में पूरे साल एक सुखद जलवायु होती है और इसे सही मायने में सभी यात्रा प्रेमियों के लिए एक सुरम्य स्वर्ग कहा जा सकता है। तो चलिए आज हम आपको यात्रा कराते हैं नैनीताल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे भारत में कहीं से भी आना चाहते हो तो आपको नैनीताल पहुंचना कैसे है। तो आपका सबसे पहला ऑप्शन है बाय फ्लाइट। पहाड़ पर बसा होने के कारण नैनीताल में कोई एयरपोर्ट नहीं है। नैनीताल से निकटतम एयरपोर्ट पंतनगर में है, जो लगभग 67 किलोमीटर दूर है। पंतनगर एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट उपलब्ध है। आप दिल्ली एयरपोर्ट से नैनीताल तक कैब या टैक्सी करके सड़क के रास्ते भी आ सकते हैं, जिसमें करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन है बाय ट्रेन। नैनीताल से 34 किलोमीटर की दूरी पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से रात 10 बजे रानीखेत एक्सप्रेस चलती है और सुबह 5 बजे तक काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। आप काठगोदाम से टैक्सी, कैब या बस से नैनीताल पहुंच सकते हैं। बस से 61 रूपए, शेयरिंग टैक्सी से 100 से 150 रूपए और पर्सनल टैक्सी से 400 से 500 रूपए लगते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग सीधे नैनीताल पहुंचने का एकमात्र विकल्प है। यह नेशनल हाईवे 87 के जरिए देश के हर राज्य से जुड़ा हुआ है। आप कार या टैक्सी से सड़क के रास्ते पहाड़ों की खूबसूरती और कुदरत के नजारों का आनंद लेते हुए नैनीताल पहुंच सकते हैं। रात 10 बजे दिल्ली बस स्टैंड से बस चलती है, जो सुबह 6:30 बजे नैनीताल पहुंचा देती है। अब हम बात करते हैं कि नैनीताल में हमें होटल्स कहाँ लेना चाहिए। नैनीताल में मॉल रोड पर होटल्स लेना ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के खाने की होटल्स उपलब्ध है। नैनीताल में होटल्स में नॉन एसी रूम्स 800 से 1500 रूपए और एसी रूम्स 1500 से 5000 तक मिल जाते हैं। गर्मियों के सीजन में सभी होटल्स फुल रहते हैं, इसीलिए होटल्स की एडवांस बुकिंग करवाना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि नैनीताल में खाने पीने की क्या फैसिलिटीज है। यहाँ पर आपको हर प्रकार की फूड मिल जाएगी, लेकिन नैनीताल का प्रसिद्ध भोजन रास है, जो कई पकवानों से मिलकर बनी एक डिश होती है। यहाँ के मुख्य व्यंजन पापड़ की सब्जी, झोली भात, बावड़ी भट की चुरानी, भांग की चटनी, बथुए का पराठा, रस भात, आलू के गुटके, कुमाऊनी रायता और मुडुए की रोटी है। यहाँ की बाल मिठाई दुनिया भर में मशहूर है, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि नैनीताल में हमें कौन कौन से स्थान पर विजिट करना है। आपका सबसे पहला स्थान है इको केव गार्डन। अपने इंटरकनेक्टेड चट्टानी गुफाओं, हैंगिंग गार्डन और संगीतमय फव्वारे के लिए प्रसिद्ध इको गार्डन विभिन्न जानवरों के आकार में 6 छोटी गुफाओं का एक समूह है। यह नैनीताल बस स्टैंड से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपका अगला स्थान है नैनी झील। नैनीताल की बस्ती के बीच नैनी झील एक सुंदर प्राकृतिक झील है। ये झील अर्धचंद्राकार के आकृति में है और कुमाऊं क्षेत्र की प्रसिद्ध झीलों में से एक है। उत्तर पश्चिम में नैनी पीक, दक्षिण पश्चिम में टिफिन पॉइंट और उत्तर में बर्फ से ढकी चट्टानों से घिरा झील विशेष रूप से सुबह और सूर्यास्त के दौरान एक लुभावनी दृश्य प्रदान करता है। पहाड़ी को कवर करने वाले शंकुधारी पेड़ जगह को कच्ची सुंदरता में आकर्षण जोड़ते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं नैना देवी मंदिर। पूरे भारत में स्थित 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित नैना देवी मंदिर एक पवित्र स्थल है, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है।
है। यह मंदिर पूरे देश में से हिंदू पूजा के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। देवी सती के आंखों के लिए समर्पित भारत के सभी हिस्सों से भक्त पूरे वर्ष इस क्षेत्र में आते हैं। यह मंदिर सन 1500 में बनवाया गया था। 1880 में नैनीताल में भयानक भूस्खलन के कारण मंदिर ध्वस्त हो गया था। इसे 1883 में फिर से बनाया गया। इसके बाद आपका अगला आकर्षण है मॉल रोड। नैनीताल में पैदल घूमने के लिए मॉल रोड सबसे अच्छी जगह है। यह रोड झील के साथ साथ चलती है और दो पहाड़ों को जोड़ती है। अब इस रोड का नाम बदलकर पंडित गोविंद वल्लभ मार्ग रख दिया गया है। इस रोड के किनारे कई होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दुकानें बनी हुई है। नैनीताल के आश्चर्य का प्रमुख खरीदारी, भोजन और सांस्कृतिक केंद्र है। चाहे आपको लज्जित व्यंजनों का स्वाद लेना हो या फिर उलन आइटम्स की खरीदी करनी हो, मॉल रोड बेस्ट है। यहाँ आप दुपट्टे, महिलाओं के कपड़े और शाल की उत्कृष्ट खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ लोकप्रिय मोमबत्तियाँ खरीदना ना भूले। यहाँ मॉल रोड के अलावा तिब्बती बाजार या भोटी बाजार और मल्लीताल में 12 बाजार मशहूर है। आगे बात करते हैं स्नो व्यू पॉइंट के बारे में। नैनीताल में स्नो व्यू पॉइंट समुद्र तल से 2270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह क्षेत्र सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मुख्य शहर से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। आप यहाँ रोपवे या ऑटो टैक्सी से पहुँच सकते हैं। रोपवे से आने पर आपको नैनीताल का बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। स्नो व्यू पॉइंट से ऐसा लगता है मानो दुधिया रंग के चादर से समस्त हिमाचल लिपटा है। आप यहाँ से 3 महत्वपूर्ण चोटियाँ नंदा देवी, त्रिशूल शिखर और नंदाटोक के स्वर्गीय दृश्य को एक साथ देख सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं टिफिन टॉप। हिमाचल प्रदेश के अय्यारपट्टा हिल में स्थित टिफिन टॉप नैनीताल में एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नैनीताल से मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित टिफिन टॉप पर पैदल या घोड़े सवारी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यहाँ से नैनी झील, नैनीताल शहर और कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियों का प्यारा कुदरती नजारा दिखाई देता है। टिफिन टॉप को डोरिथी की सीट के नाम से जाना जाता है। चेर, ओक और देवदार के पहाड़ों से घिरा टिफिन टॉप फोटोग्राफी करने और सेल्फी लेने के लिए बहुत सुंदर जगह है। आप यहाँ पर रेपलिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर्स का आनंद ले सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए टिफिन टॉप पर सुबह और शाम पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इसके बाद आपका अगला स्थान है नैनी पीक। नैनीताल हिल स्टेशन की सबसे ऊंची चोटी नैनी पीक को चाइना पीक भी कहा जाता है। यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से चाइना बॉर्डर दिखाई देती है। नैनीताल से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित नैनी पीक की समुद्र तल से ऊंचाई 2611 मीटर है और यहाँ घोड़े सवारी करके पहुँचा जा सकता है। इसके बाद आप जा सकते हैं हनुमानगढ़ी। धार्मिक आस्था का केंद्र हनुमानगढ़ी नैनीताल से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप हनुमानगढ़ी बस या टैक्सी से पहुंच सकते हैं। नैनीताल का यह प्रसिद्ध मंदिर समुद्र की सतह से 1951 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1915 में संत नीम करोली बाबा ने करवाया था। हनुमानगढ़ी मंदिर में अष्टधातु से निर्मित भगवान राम, माता सीता, श्री कृष्ण और बाबा नीम करोली महाराज की मूर्ति स्थापित की गई है। इस पवित्र मंदिर से पहाड़ियों के पीछे डूबते सूर्यास्त का मनभावन दृश्य दिखाई देता है। और आपका अगला आकर्षण है भीमताल। नैनीताल के बेस्ट पर्यटन स्थलों में से एक भीमताल नैनीताल से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह विशालकाय झील कुमाऊं की सुंदर घाटी में त्रिभुज आकार में बनी हुई है। इसका आकार नैनीताल से भी बड़ा है। नैनीताल की तरह भीमताल के 2 कोने मल्लीताल और तल्लीताल है जो आपस में एक सड़क से जुड़े हुए हैं। इस झील के मध्य में एक टापू है जिसमें नावों से पहुंचने की व्यवस्था है। इस टापू पर रेस्तरां और मच्छी घर भी बनवाया गया है। यहाँ मछली के शिकार की व्यवस्था भी उपलब्ध है। भीमताल के किनारे पर भीमेश्वर मंदिर स्थित है। वनवास के समय पांडुपुत्र भीम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आज भी इस मंदिर में भीमेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। तो ये सब चीजें आप 2 दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप नैनीताल जा रहे हैं तो मार्च से जून का समय सबसे अच्छा समय रहता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे जरूरी बात करते हैं कि नैनीताल घूमने के लिए टोटल खर्चा कितना आएगा। तो 2 दिन के ट्रिप का खर्चा 8,000 से 10,000 तक पर पर्सन आ जाएगा। तो ये थी नैनीताल के बारे में जानकारी। इससे बेस्ट जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करिएगा, लाइक तो कर ही दीजिए। अब अगर यहाँ तक ये वीडियो देखी है
तो ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाती रहूंगी। कोशिश करती रहूंगी कि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद।